सो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोग का। आज जैसे कि आप लोग जानते हो भैया कि प्रोग्रामिंग में एआई वगैरह का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है। ठीक है कि लोग बोलने लगे हैं कि कोड वगैरह सब कुछ लिखने आ गया, ये सारी चीज़ें अब हम लोग को रिप्लेस कर देगा क्या भाई एआई वगैरह यही सब, क्योंकि ये सब जब कोड लिखने लगे हैं तो भैया हम लोग रिप्लेस हो जाएंगे क्या, ये सारी चीज़ें तो फियर लगा हुआ रहता है एक डेवलपर्स के डे टू डे लाइफ में। अभी ये सब चलने लगा है बट ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, चीज़ों को स्मार्ट कर रहा है, ऑटोमेट कर रहा है जो कुछ चीज़ें थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जॉब तो जाने का ऐसा कुछ है नहीं भाई। बस ये चीज़ हो गया कि भाई आपको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई जो काम आज के डेवलपर्स है जो 1 घंटे में कर पा रहे हैं, आप उसी काम को जो पहले 4-5 घंटे में होते थे आप उतना टाइम ले रहे हो, तब तो कोई ना कोई आपको रिप्लेस कर देगा ना भाई। तो आपको एआई रिप्लेस नहीं कर रहा है, आपको एक डेवलपर दूसरे डेवलपर्स को ही रिप्लेस कर दे रहा है जो कि ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा इफिशियंट है। वो तो आज के भी टाइम पे वही हो रहा है ना भाई, कि जो डीएसए ये वगैरह में अच्छा है वो रिप्लेस कर दे रहा है जो कम डीएसए जान रहे हैं। तो वैसा ही हो गया कि अब एक एआई भी आ गया है कि भैया उनको एज मिल जा रहा है जो एआई वगैरह चीज़ों को सब कुछ जान रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ये सब देखते हैं। पहला जो मैंने लिखा है यहाँ पे कि चैट जीपीटी का प्रोग्रामिंग में यूज, अगर ये आप लोग को आ गया तो आप कितना इफिशियंटली आप कोडिंग वगैरह सब चीज़ कर पाओगे। करेक्ट, अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट देना, ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही भाई। अगर आप अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट देना सीख गए कि भाई किस हिसाब से, तब आपका कितना सारा बॉयलर कोड वगैरह सब चीज़ आ सकता है। तो वही मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपन। ठीक है, और जो भी एआई से रिलेटेड आता रहेगा और आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोडिंग से रिलेटेड वो बेनिफिशियल रहेगा तो मैं इसी प्लेलिस्ट में इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसी में मैं डालता रहूँगा। ठीक है, सो इट विल नॉट रिप्लेस प्रोग्रामर। पहला तो भाई यही बात है कि वो लोग प्रोग्रामर को रिप्लेस नहीं करेंगे भाई लोग। ठीक है, तो ये क्या करेगा सर, इट इज़ गुड एट ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेटिंग रिपीटिव टास्क, जो कि डे टू डे लाइफ में एक कोडर जो है रिपीटिव टास्क कर रहा है, जैसे बॉयलर कोड लिख रहा है, क्लास का टेम्पलेट लिख रहा है, कुछ ये सब जो बॉयलर कोड जितने भी आप लिख रहे हो ना, वो सारी चीज़ें अब ऑटोमेट कर देगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इमेजिन राइटिंग लेस बॉयलर कोड है जो ये लिख देगा, और उसके बाद जितना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ें जिसमें ह्यूमन का एक्सपर्टीज लगता है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो इसका मतलब प्रोग्रामर जो है वो और इफिशियंट हो जाएगा डे टू डे। करेक्ट, तो वही तो आज के टाइम पे चाह रहा है ना भाई कि आप इफिशियंट प्रोग्रामर, जो चीज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था वो कम टाइम में हो। तो वैसे लोगों को तो कंपनी आज भी प्रेफरेंस देगी ना। तो आपको बस अडॉप्ट करना होगा नई चीज़ों को जो कि आ रही है मार्केट में, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें पहले से ऐसे हो जा रहा है तो आप फिर कोई क्यों करना चाहेगा यार कि किसी डेवलपर्स को बिठा के 4 दिन तक वो सब लिखवाए बॉयलर कोड वगैरह। ठीक है, तो यही है भैया फंडा यहाँ पे। अगर यहाँ पे जाए तो यहाँ पे ये सीरीज होने वाला क्या है भैया कि चैट जीपीटी गाइड टू राइट अ कोड इन मिनट्स दैट टेकिंग आवर्स, जो कि कोड जो आवर्स लेते थे, जो घंटों लगते थे लिखने में, वो आप मिनट में कैसे लिख सकते हो। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे गाइड होने वाला है कि भाई किस हिसाब से अपन वो चीज़ें करने वाले हैं और कैसे टाइम को सेव करके और ये ज़्यादा इफिशियंट होने वाले हैं अपन। ठीक है, तो जैसे पहले कोई एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल है भैया, तो प्रोजेक्ट पहले अगर 6 से 8 मंथ लगता था तो अब भैया 6 से 8 मंथ नहीं लगेगा, उसमें 2 से 3 महीने लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपका निपट जाएगा ना। यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें थी, जो पूरा का पूरा जो लिखा जाता था कि बड़े प्रोजेक्ट्स का, तो वो सारी चीज़ें हट जाएगी। तो इसका जो इफिशियंसी है, इसका मतलब ये सब कर कैसे पाएगा सर, से वो वही कर पाएगा जो एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सके एआई को। अगर आप अच्छा से प्रॉम्प्ट नहीं दे पाओगे सिस्टमेटिक वे में तो वो उस तरीके से देगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दिए उसको कि भाई मेरे को ये कोड दो वो कोड दो, तो आप जो इफिशियंटली चाह रहे हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो आपको एक इफिशियंट प्रॉम्प्ट लिखना आपको आना चाहिए, जिससे आप उसको दो एआई को, तो आपको जो नीड है वो आपको वो दे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें कि जैसे आपको पूरा का पूरा चैट जीपीटी को, जब पहला जो मैं टॉपिक देखूँ तो वो है कि भैया आस्क चैट जीपीटी टू राइट अ कोड फॉर अ स्पेसिफिक स्मॉल टास्क। स्मॉल टास्क के लिए है भैया, ऐसा नहीं कि बोल दिए कि भैया पूरा का पूरा मेरा वेबसाइट दे दो, पूरा का पूरा मेरा ये बना कर दे दो, पूरा का पूरा मेरा प्रोजेक्ट दे दो। तो ये नहीं कर सकते ना भैया कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही आप मांग लिए उससे चैट जीपीटी से। ठीक है, तो उस हिसाब से तो नहीं है। तो इसका मतलब आपको पेन एंड पेपर लेके जो भी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी चीज़ बनता था वो सब तो अभी भी बनेगा ना, ह्यूमन का तो वहाँ पे होगा ही भैया। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट तो वहाँ पे होगा ही। तो आपका जो पूरा का पूरा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो बनता था कि भैया अच्छा ये क्लासेस रहेगा, ये क्लास इससे कम्युनिकेट करेगा, फिर ये डेटा ऐसे फ्लो होगा, पूरा पूरा जो एक आर्किटेक्चर जो कि सिस्टम डिज़ाइन और डिज़ाइन पैटर्न में अपन पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो रहेगी ही। तो एक बार जब आपका वो बन जाता है तो इसके बाद आता है कि भाई कोड लिखने का, कि अब आप कोड लिखना स्टार्ट करो। तो जब ये कोड लिखने वाला जो कहानी जो स्टार्ट होगा ना, वहीं से हो गया कि भैया आपको पता है स्मॉल स्मॉल टास्क, कि भैया पहले इसमें ये क्लास बनेगा, ये फंक्शनलिटी लिखाएगा, फिर ये क्लास बनेगा, ये फंक्शनलिटी। तो वो सारी चीज़ें जो बॉयलर चीज़ें हैं, बॉयलर प्लेट है, और जो कि स्मॉल स्मॉल टास्क है, वो सब आप चैट जीपीटी को दो, वो आपको करके देता रहेगा एंड आप उसको इंटीग्रेट करते रहो धीरे 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 बड़े प्रोजेक्ट में। तो ये होता है भाई इफिशियंट वे। ठीक है, स्मॉल स्मॉल टास्क उससे करवा। तो सर ये स्मॉल टास्क करवाने का हम लोग प्रॉम्प्ट कैसे देंगे, तो लोग क्या करने लगते हैं, सबसे पहले यही लिख देते हैं राइट ए डिटेल डिस्क्रिप्शन। मतलब कि पहले डिस्क्रिप्शन ही दे देते हैं कि भैया मेरे को ये कोड चाहिए, पहले तुम ये तो बताओ कि तुम कौन हो। उसी की तरह चैट जीपीटी बिहेव करेगा ना। चैट जीपीटी तो एक एआई है, तो हर किसी के इंसान की तरह बिहेव कर सकता है, एक लीड की तरह, मैनेजर की तरह, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह, एक फ्रेशर की तरह, तो हर तरीके से। तो पहले आपको उसको बताना है कि एक्ट कैसे करना है। तो एक्ट लाइक
एक्ट एज अ टेक्नोलॉजी का आपको नेम देना है कि जो भी आप टेक्नोलॉजी पे काम करो उसका डेवलपर। तो मतलब आप बता दिए कि अगर आप कोई पाइथन डेवलपर है तो एक्ट एज अ पाइथन डेवलपर, ऐसे आप बता दिए उसको। अब वो बंदा है जो सामने वाला, वो एक पाइथन डेवलपर की तरह सोचना स्टार्ट कर दिया, करेक्ट। अब वो एक पाइथन डेवलपर की तरह जो आपका चैट जीपीटी वो बिहेव करना स्टार्ट करती है। अब आप उससे बोलो कि भैया क्या करना है, तो जो करना है उसका आप डिटेल पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दो कि भैया मैं ये करना चाहता हूँ, तब वो उस हिसाब से आपको पूरा का पूरा रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को एक मैं एग्जांपल दूँ तो एक्ट एज अ पाइथन डेवलपर इसने बोल दिया। इसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा कि राइट अ कोड टू रीड एंड प्रिंट डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड फ्रॉम अ प्रोवाइडेड सीएसवी फाइल। एक सीएसवी फाइल देगा, उसमें से रीड करेगा और प्रिंट करेगा जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। तो ये पूरा उसने दे दिया। तो जब आप जैसे ही इसको डालोगे आप चैट जीपीटी वगैरह पे, तो वो आपको पूरा का पूरा एक सोल्यूशंस प्रोवाइड कर देगा जो कि बहुत हद तक जो भी आपको रिक्वायर्ड था कोड में वही उससे मिलता जुलता रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कि आपको लॉग चेंज करना पड़े कि भाई उसने जो एरर लॉग दिया है आप थोड़ा सा और इफिशिएंट एरर लॉग देना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें तो आपका बनता है भाई कि कोड को क्लीन अप करना, जो उसने कोड दिया उसको टेस्ट करना, वो उस हिसाब से बिहेव कर रहा है कि नहीं, सारा एरर सिनेरियो हैंडल हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो फिर आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भैया अगर आपको कोड लिखना है स्पेसिफिक टू कोई टूल हो वो तो ठीक है, लेकिन अगर सर मैं किसी फ्रेमवर्क पे काम कर रहा हूँ, किसी टूल पे काम कर रहा हूँ, किसी लाइब्रेरी पे काम कर रहा हूँ, तो सर मैं किस हिसाब से उसको प्रॉम्प्ट दूंगा वो भी अपन देख लेते हैं। तो उसका जो पूरा का पूरा सिंटेक्स है भैया कि आपको पहले बताना है कि आप एक्ट किसकी तरह करना है। ये तो आपको बताना ही बताना पड़ेगा कि इंटर योर प्रोफाइल आप लिखोगे कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, बैक एंड डेवलपर हूँ, जो भी है उसके तरह वो एक्ट करना स्टार्ट करेगा। इसके बाद आप बताओ भाई स्टैक क्या क्या रिक्वायर्ड है, अगर आप फ्रंट एंड है तो क्या क्या स्टैक लगेगा, बैक एंड है तो क्या क्या स्टैक लगेगा, वो सब। तो जो भी टेक्नोलॉजी स्टैक है आप वो बताना स्टार्ट किए। उसके बाद फंक्शनैलिटी बताओ कि भैया वो एग्जैक्टली क्या करने वाला है, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या करने वाला है उसका फंक्शनैलिटी बताओगे। उसके बाद आप मैंडेटरी फील्ड हो सकता है कि कुछ इनपुट पैरामीटर्स वो क्या क्या लेने वाला है, अगर आपका जो फंक्शन है जिसको आप डेवलप करना चाहते हो तो वो क्या क्या इनपुट में लेगा वो आप बता सकते हो कि भैया 2 इंटीजर्स लेने वाला है या 2 वेरिएबल्स ये क्या क्या होंगे वो सारे बता सकते हो। ऑप्शनल फील्ड कुछ बता सकते हो अगर कुछ है वहाँ पे। तो इसके बाद तुम उसको टास्क दो। तो इसमें क्या होता है कि एक तुम पूरा का पूरा पहले डिटेलिंग उसको दे दिए तो वो एक माइंड मेकअप कर लिया, ठीक है, तुम्हारे स्टेज तक तो वो आ गया ना पहले कि भैया अच्छा मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ वो जान गया, अच्छा ये टेक्नोलॉजी मेरे को आना चाहिए, ये फंक्शनैलिटी करवाने वाला हूँ, ये मैंडेटरी पेमेंट, ये सारा चीज़ जब इसको कलेक्ट हो गया तुमने इसको बता दिया, अब तुम उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछोगे तब वो तुम्हें बेहतरीन तरीके से जवाब दे पाएगा। इसीलिए हमेशा टास्क को इनमें लिखते हैं। लोग क्या करते हैं भैया जो टास्क रहता है उसी को सबसे पहले लिख देते हैं, तो भैया उसको पता कैसे कहाँ से चलेगा कि भाई किसकी तरह से बिहेव करना है, ठीक है, किस हिसाब से आंसर देना है। तो ये हो जाता है भैया एक तरीके से आपका ये पूरा का पूरा टास्क। अगर इसका एक एग्जांपल हम लोग देखें कि भैया अगर बाई चांस आप नोड जेएस डेवलपर हो तो एक्ट एज ए नोड जेएस डेवलपर, टेक स्टैक आपका नोड जेएस आ गया, एक्सप्रेस जेएस आ गया, मोंगो डीबी हो गया, ये सब आप बता दिए कि भैया ये सब तुमको आना चाहिए, ठीक है। फंक्शनैलिटी क्या है, एक न्यूज़ लेटर लिखना है, वो आपका फंक्शनैलिटी है कि भैया वैसा कुछ बनाने चाह रहा हूँ। मैंडेटरी फील्ड बोल दिया कि भैया ईमेल है, न्यूज़ लेटर लिखने के लिए भैया ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, वो मैंडेटरी है। और ऑप्शनल में है भैया नाम, अगर उसका नाम है तो ठीक है वरना काम चल जाएगा, ऑप्शनल है। अब आप उसको टास्क देते हो कि एक एपीआई बनाओ, मेक एन एपीआई दैट टेक्स अ नेम एंड एन ईमेल एड्रेस एज एन इनपुट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर इनपुट लेता है लेकिन नाम ऑप्शनल अगर नहीं भी देखो तब भी चल जाएगा। और सेंड बैक अ सक्सेस फ्लैग, कुछ उसको फ्लैग देता है उसके बेसिस पे, ठीक है, न्यूज़ लेटर वैसा। तो इस हिसाब से आप एआई को अपने नीड के अनुसार से कस्टमाइज कर सकते हो। तो इस हिसाब से अगर आप प्रॉम्प्ट दोगे तो वो आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कीजिएगा और देखिएगा भाई कि बहुत चीज़ों में आपको इस हिसाब से हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ लर्निंग करना हो तो एकदम पूरा डिटेल्ड में दिया कीजिएगा एकदम कि सर मेरे को ऐसे ऐसे, मतलब आप वैसा बिहेव करो ना नूब की तरह कि भैया अगर आपको कुछ बेसिक से जानना है तो आप नूब की तरह बिहेव करो कि भैया ये क्या होता है वो क्या होता है। इस हिसाब से चैट जीपीटी से आप पूछना स्टार्ट कर दो, वो आपको बेहतरीन आंसर देगा, ठीक है। तो ये सीरीज अपन कंटिन्यू रखेंगे, टेक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा मैं इस प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। एंड इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई लोग तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।